नमस्कार, आज खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल जो रैली निकलेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कल जो रैली निकालने वाले हैं आप, इसके बारे में। देखिए, कल एक पद यात्रा निकल रही है पूरे जम्मू प्रोविंस में। जितने भी असेंबली हल्का हैं, अब 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू प्रोविंस में बन चुकी हैं। इनमें हर जगह प्रदर्शन होंगे, पद यात्रा होगी और नौजवानों के हक के लिए आवाज़ उठाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये जिम्मेदारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है उससे मुंह मोड़ लिया है। और नौजवान आज बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है, क्योंकि वादे तो उनके साथ किए जाते रहे, लेकिन उन वादों को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। जब इलेक्शन हुई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल नौजवानों को दी जाएंगी और हर घर नौकरी देने का वादा इस सरकार ने किया था। लेकिन जब देने की बात आई तो नौकरियां लोगों से छीनी गई, लेकिन नौकरियां दी नहीं गई और स्कैम्स के ऊपर स्कैम्स हो रहे हैं। लगातार जो भी लिस्ट निकलती है उसी में धांधली के आरोप ही नहीं लगते हैं, बल्कि सबूतों के साथ वो धांधली जो है वो बाहर आती है। किस तरीके से बेची जा रही हैं जम्मू कश्मीर में नौकरियां। Government jobs are on sale in Jammu and Kashmir, and that cannot be tolerated by the Aam Aadmi Party anymore. क्या लगता है आपको कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, एक विल नहीं है और कैपेसिटी नहीं है सरकार के पास। भ्रष्टाचार सरकार में फैला हुआ है और भ्रष्टाचार के चलते हुए नौकरियों को बेचा जा रहा है। आप देख लीजिए गिन के, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की भर्तियों की बात हो, चाहे वो फायर सर्विसेज की भर्तियों की बात हो, चाहे वो J&K बैंक की भर्तियों की बात हो, चाहे वो खादी विलेज एंड इंडस्ट्री जो बोर्ड की भर्तियों की बात हो, हार्टिकल्चर में भर्तियों की बात हो, इंडस्ट्री में भर्तियों की बात हो, कहाँ पे आप मुझे बताइए कि धांधली नहीं हुई है। और सरकार ने खुद तस्लीम कर लिया और ये भी कहा, तमाम मीडिया में कहा कि एक एक जॉब के लिए 15-15 और 20-20 लाख रुपए आज लग रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने मिसाल कायम की, दिल्ली में भी पारदर्शिता की, पंजाब में भी की। और जब मैं मंत्री था मैंने 35,000 नौजवानों को 3 साल में भर्ती किया, एक भी उंगली नहीं उठ सकी। और उस वक्त असेंबली में 87 MLAs होते हैं, 86 ने यह कहा था इस किस्म की भर्ती आज तक नहीं हुई है। आज 10 भर्तियाँ होती हैं और 100 उंगली उठती है। और 35,000 जब हमने भर्तियाँ की तो तमाम अखबारों ने लिखा, जिसमें नेशनल पेपर्स थे, कि हिस्ट्री क्रिएट हुई है जम्मू कश्मीर की असेंबली के इतिहास में, जब किसी मिनिस्टर की परफॉर्मेंस को अक्रॉस द बोर्ड सराहा गया हो। ऐसे ही लोग अब मिलकर सरकार चलाएंगे, जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान में। जब दिल्ली में मिसाल दी है, केजरीवाल जी ने एक अच्छी सरकार दी है, पंजाब में एक अच्छी मिसाल जा रही है, जम्मू से अच्छे अच्छे लोग अगर आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में इसका असर पूरे हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेगा। जी, किसकी सरकार होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, ये किसकी होनी चाहिए तो लोग फैसला करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो करके दिखाया है वो अपने आप में एक मिसाल है। और ये हम नहीं कहेंगे, ये लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो कल जो रैली आप निकालेंगे युवा को लेके, बेरोजगारी को लेके, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, जिस तरीके से नौजवानों के साथ, जैसे मैंने कहा कि विश्वासघात हुआ है और बड़े बड़े वादे तो किए गए, बड़े बड़े नारे तो दिए जाते रहे, लेकिन आज सारे नौजवान सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर हैं। बच्चों ने इतनी पढ़ाइयाँ की हुई हैं, बच्चे और बच्चियाँ सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और जब वो नौकरी की मांग करते हैं या रेगुलराइजेशन की मांग करते हैं तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। जिस तरीके से डेली वेजेस का मसला था, और इसी सरकार ने कहा था अगर ये सत्ता में आते हैं, 8 साल पहले इन्होंने कहा था, तो तमाम डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन रेगुलराइज करने के बजाय कईयों को बाहर निकाल दिया और कईयों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल में हैं और कुछ जेल में डाले हुए हैं। नौजवानों के साथ इस किस्म का सलूक हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इस सरकार को हम चेतावनी भी देना चाहते हैं और चुनौती भी देना चाहते हैं। नौजवानों से ये कहना चाहते हैं, वी विल स्टैंड टो टू टो एंड शोल्डर टू शोल्डर विद यू एंड फाइट अगेंस्ट दिस अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट एंड करप्ट रेजिम। अगर आम आदमी पार्टी सरकार आ जाती है तो बेरोजगारी, महंगाई क्या सब हट जाएगा? देखिए, मिसाल देखिए दी है आपको, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में दी, पंजाब में दी, जम्मू कश्मीर में हमने दी है।
इसके बाद तो किसी शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मिसालें तो हर एस 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 मिसालें की बात नहीं है, जो साबित करके दिखाया है उसकी हम बात कर रहे हैं कि साबित करके दिखाया है। एसएसए के तहत लगे हुए टीचर हिंदुस्तान में किसी ने भी उस वक्त पक्के नहीं किए जब मैं मिनिस्टर था, और पहली जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट थी, मैंने फैसला लिया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत लगे हुए लोगों को हमने रेगुलराइज करके दिखाया, हमने साबित किया। हम बातें करने वाले नहीं हैं, काम करके दिखाने वाले हैं। लोगों को पता है, तमाम नौजवान जानते हैं, और तमाम नौजवानों को आज उम्मीद अगर है तो वो आम आदमी पार्टी से है, और आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में ये सारा जो है वो साबित करके जम्मू कश्मीर में भी दिखाएगी, और लोगों का भरोसा अब दिन प्रतिदिन आम आदमी पार्टी में बढ़ता जा रहा है। ये तो कहने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि हर तरफ आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में नौजवान आ रहे हैं और अपना विश्वास जो है वो आम आदमी पार्टी में जता रहे हैं। जब बीजेपी सरकार आई थी, कांग्रेस सरकार आई थी, तो तभी उन्होंने यही कहा था और करके भी दिखाया था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। उसी तरीके से ऐसा तो नहीं होगा कि इलेक्शन के दौरान मुद्दे उठाए जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन खत्म तो मुद्दे दबाए जाएंगे? देखिए, इसका मैंने तो पहले ही जवाब आपको दे दिया है कि इन सरकारों ने तो नारे दिए हैं जी। और प्रधानमंत्री महोदय खुद कहते रहे कि 2-2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे जी। लेकिन दी नहीं उन्होंने। जो थी वो भी लोगों को बाहर निकाल दिया। रिट्रेंचमेंट्स हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई, सिलेक्शंस नहीं हुई। ना सिलेक्शंस हुई हैं और ना ही नौजवानों को जो है कहीं उनकी तरफ से ये प्रयास है। स्कैम्स अलबत्ता हुए हैं और उन स्कैम्स की तस्लीम खुद उनकी सरकारों ने कर ली। आपको याद होगा कि यहाँ जो गवर्नर रहे हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने खुद कहा था कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मुख्तलिफ विभागों में धांधलियाँ हुई हैं, और उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का उसमें जिक्र भी किया था। इस सरकार को ये चाहिए था कि उनके ऊपर इंक्वायरी हो और दोषियों को सज़ा मिल सके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब लोग भी ये समझ रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में उम्मीद की किरण जो है वो आम आदमी जी। साफ तौर पर आपने सुना कि कल की रैली की अगर बात करें तो कल की रैली युवा को लेकर निकाली जाएगी, बेरोजगारी को लेके। जो बेरोजगारी इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इस वक्त है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको लेके, बेरोजगारी को लेकर, युवा को लेके जो है वो रैली जो है निकाली जाएगी। और साफ तौर पर आपने सुना कि हर्षदेव सिंह का क्या कुछ कहना है। अगर आम आदमी पार्टी आती है तो वक्त ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी कितना काम करेगी या नहीं करेगी, वो तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए आज खबर। शिल्पा शर्मा के साथ कैमरामैन सुजीत।